अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, जब प्रलय आ रही थी तुम ये सब मूर्खताएं कर रहे थे। और जो मुद्दा ऐसा है कि महाविनाश की इतिहास में कभी ऐसी नहीं चीज हुई, उससे हम बेखबर हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? ये सब तो पाइट पाइपर्स हैं। पाइट पाइपर और फैमिली की कहानी पता है ना? वो अपनी बीन बजाते हुए जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे, उसने सबको जा करके पहाड़ से नीचे कर दिया, सब मर गए। वैसे ये सब सेलिब्रिटी आगे अपना तुम्हें सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बजाते चल रहे हैं। तुम चूहों की तरह इनके पीछे पीछे जा रहे हो। किधर को जा रहे हो? अपनी मौत की ओर जा रहे हो, इनके पीछे पीछे। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और उन्हें जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं हाँ, होक्स है, होक्स। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। पिछले 40 सालों में हम अपनी आधी से ज्यादा वाइल्ड लाइफ खत्म कर चुके हैं। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये समझ पा रहे हो? पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां हैं उनमें से आधी से ज्यादा हमने सिर्फ पिछले 40 साल में खत्म कर दी, हमेशा के लिए। वो अब कभी लौट के नहीं आएंगे। और खत्म करने की दर हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आम आदमी तो इसमें लगा हुआ है ना, मैं, मेरा घोंसला, घोंसले में मैं, मेरी चिड़ैया और हमारे अंडे। इस पूरी चीज का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एकमात्र कारण आप कह सकते हो जनसंख्या है। बाकी आप रिसाइकलिंग और प्लास्टिक और इस तरह के झुंझुने बजाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको वो दिखा चुका हूं कि इस तरह के झुंझुने जो आप बचाते हो ना और बोलते हो मैं क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ये सब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि मैं 1 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूं और मैं घर में इस तरह के बल्ब लगाता हूं और मैं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करता हूं। इन सब कामों को मिला करके भी 5% फर्क नहीं पड़ना, 95% फर्क पड़ना है आबादी से। आबादी नहीं कम होगी तो इस महाविनाश को आप नहीं रोक सकते हो। ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन चुका है। इसलिए वहां पर आंदोलन हो रहा है। और सरकारें लगी हुई है कि नहीं साहब, अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे पिछले साल भारत में। 365 में 314 दिन, माने एक भी दिन ऐसा नहीं था जब देश में कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट ना हुआ हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है टेम्परेचर का, एक होता है प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर और रेनफॉल, उसमें आप फिर साथ में साइक्लोन वगैरह भी जोड़ सकते हो। या तो गर्मी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत कम हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर जबरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है। इसमें फसलें होंगी। पर आम आदमी को बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी मनोरंजन में व्यस्त है। आम आदमी के पास दूसरे मुद्दे हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इसमें और तमाम तरीके के टीवी में आ रहे मनोरंजन, वो देखने हैं। ये मैंने खाने की बात करी। अभी ये जब हम भूखे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक रोचक, ट्रेजिक लेकिन रोचक आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं।
उन 50-60 करोड़ में 10-20 करोड़ ऐसे हैं या 8-10 करोड़ जिनको वेस्टेड कहते हैं, कुपोषित है उन्हें स्टंटेड वाले बोल देते हैं, और जो उनसे भी गई गुजरी हाथ में उन्हें बोलते हैं वेस्टेड। और जितने वेस्टेड बच्चे हैं दुनिया में लगभग उतने ही ओबीज और ओवरवेट बच्चे भी हैं। माने एक तबका है जिसके बाद इतना ज्यादा है कि उसके बच्चों की समस्या यह है कि ऐसे मोटे मोटे थुल निकल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बच्चों के पास खाने को नहीं है, और जिनके खाने को नहीं है उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी ना, आपको क्या लगता है दुनिया ज्यादा प्रॉस्परस हो रही है, समृद्ध हो रही है? जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी, पिछले 5 साल में ही इनकी तादाद में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, और उसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ये मैंने अभी खाने की चीजों की बात करी, अब पीने की चीज पर आ जाओ, पानी। दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी होने वाली हो, जो बेंगलोर में अभी देख रहे हो ना, हाँ वो चीज। और उनमें से 30 शहर भारत में हैं, और भारत के 30 शहरों में बेंगलोर का नंबर तो टॉप 10 में आता भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मनोरंजक झुंझुने हैं, हम टीवी में मुंह डाले हुए हैं, हम सोशल मीडिया में मुंह डाले हुए हैं, और जो मुद्दा ऐसा है कि महाविनाश कि इतिहास में कभी ऐसी नहीं चीज हुई, उससे हम बेखबर हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम तूतू मैमे में घुसे हुए थे, तुम ये समुदाय उस समुदाय में घुसे हुए थे, तुम खेल कॉमेडी मनोरंजन इसमें घुसे हुए थे, तुम इसमें घुसे हुए थे कि अभी और किस तरीके से हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं। जब प्रलय आ रही थी तुम ये सब मूर्खताएं कर रहे थे। हमने बहुत सारे आयामों में बात करी कि यहां इतना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है स्ट्रेटजी में, वो मालूम है क्या बोलती है? वो बोलती है ये सब आप अलग अलग देख रहे हो, लेकिन जब ये सब एक साथ होते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। आपने एक जगह देखा कि 10% नुकसान है, आपने दूसरी जगह भी देखा 10% नुकसान है, आपने अपने आप को क्या समझा लिया कि साहब इन दोनों में तो 10% नुकसान है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है वो बोलती है ये दोनों जब एक साथ होंगे तो वो हो जाएगा 1.1 रेज़ टू द पावर 2, यानी 1.21, यानी 21% नुकसान हो। 10 नहीं है, वो 21% हो गया तुरंत। और अगर इस तरह के 2 की जगह 6 हो जाएं तो 1.1 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। देख लो, हमने कम से कम अभी 10 अलग अलग आयामों की बात करी है, वो 1.1 रेज़ टू द पावर 10 है। वो देख लो कितना होता है। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज का एक कारण है जनसंख्या। उल्टे लोग अपने अपने झुंडों की, अपने अपने कबीलों की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई मेरे, कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सीधी सीधी इक्वेशन है, समझ लो। कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, मोर और लेस। उसमें जो मीडिएटर होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। कंजम्पशन विद अ बेटर टेक्नोलॉजी विल लीड टू लेसर एमिशन। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, मोटे तौर पे ये बात बिल्कुल वैलिड है कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू एमिशन, कार्बन एमिशन। और कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा कंजम्पशन। सीधी सी बात है बहुत। पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अभी गरीब लोग हैं, उनका तो पर कैपिटा बढ़ना जरूरी है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको तो और कंजम्पशन चाहिए, उनको घर चाहिए। होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा। और अभी टोटल कंजम्पशन जितना है उसके लिए कई पृथ्वियां चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा। तो टोटल एमिशन का क्या होगा फिर? वो बढ़ेगा ही। उसको फिर रोकने का एक ही तरीका है ना, क्या? पॉपुलेशन कम करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यह में नहीं बात समझ में आ रही, और किसी सरकार में दम नहीं है कि यह बात खोल के बोले कि जनसंख्या को रोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है महाप्रलय से बचने का।
हम पूरी पृथ्वी को खा चुके हैं। साल भर का बजट दे रखा है पृथ्वी ने कि साहब इतना दिया, 31 दिसंबर तक खाना। जितना 31 दिसंबर तक खाना है, इंसान उसको अगस्त में ही खा के खत्म कर देता है। तो अगस्त के बाद क्या कर रहे हो? अगस्त से दिसंबर तक ओवर ड्रॉ कर रहे हो। जो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, जो तुम्हारा जायज हक अधिकार नहीं है, तुम उतना ले रहे हो। किससे ले रहे हो जानते हो? पशु पक्षियों से, पौधों से, पर्यावरण से, पृथ्वी को ही खा रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि खा के निवृत्त हो जाओगे, वो कर्जे की तरह चढ़ता जाता है ऊपर। अधिक खाया है तो कर्ज की तरह चढ़ जाता है ना, और वो कर्जा हर साल कंपाउंडेड इंटरेस्ट की तरह, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा है। पर हमें इसमें ज्यादा रुचि है कि अगली कौन सी मनोरंजक और उत्तेजक मूवी आ रही है और उसमें कौन सी कोमलांगिनी ने आइटम नंबर बताया है, और कौन सी सेलिब्रिटी ने कितने बच्चे पैदा कर दिए, और कौन सी सेलिब्रिटी ने नया प्राइवेट जेट खरीदा है जिसमें वो कार्बन एमिट करते हुए कौन सी जगह पे जा करके अपना फोटो शूट कर रही है। हमें इसमें ज्यादा रुचि है जानने में। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? ये सब तो पाइट पाइपर्स हैं। पाइट पाइपर और फैमिली की कहानी पता है ना? वो अपनी बीन बजाते हुए जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे, उसने सबको जाकर के पहाड़ से नीचे कर दिया, सब मर गए। वैसे ये सब सेलिब्रिटी आगे अपना तुम्हें सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बजाते चल रहे हैं। तुम चूहों की तरह इनके पीछे पीछे जा रहे हो। किधर को जा रहे हो? अपनी मौत की ओर जा रहे हो इनके पीछे पीछे। जिस सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूते कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों पर कहर टूटेगा, और टूट रहा है। और इंसानी गरीबों से भी पहले उन पर टूटेगा जो इंसानी गरीबों से भी ज्यादा गरीब हैं, पशु पक्षी और पौधे, जिन बेचारों की कोई खता ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, उस चिड़िया ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हमारी हरकतों से अब कहीं की नहीं रही, बर्बाद? पर हमारे पास हमारी कामनाएं हैं, हमारे अरमान हैं जो हमें पूरे करने हैं। किसी भी हालत में मुझे तो अपने अरमान पूरे करने हैं। पूरा का पूरा ग्रह भेंट चढ़ गया हमारे अरमानों की। और ये अरमान ऐसी चीज है ना, ये सब कुछ खा लें तो भी पूरे नहीं होते। और कुछ, बहुत कुछ है अभी। और खुद जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर इतिहास लिखने के लिए कोई बचा रहा ना, तो इतिहास जवाब मांगेगा। क्या जवाब दोगे? आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।